अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दौरे पर। गृह मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा का करेंगे आंकलन। गृह मंत्री के दौरे और गणतंत्र दिवस पर बढ़ी सुरक्षा। जम्मू कठुआ हाईवे पर जगह जगह लगे नाके। आईबी के साथ सटे इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का हुआ असर। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कसने लगी नकेल। कठुआ में 2 स्टोन क्रशरों को 67 लाख रुपए का जुर्माना। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने कमर कस ली है। इस दौरे के दौरान अमित शाह विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ गुलशन ग्राउंड में रैली को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ नियुक्ति पत्र भी वितरित करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कल यानी 9 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। हालांकि अभी मौसम जम्मू के अंदर काफी ज्यादा खराब है, धुंध चल रही है, जिसके चलते पिछले कल की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी जो है वो रद्द हुआ था, क्योंकि ठंड और धुंध यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि कल जो ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का होने वाला है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है। इसको लेकर किस तरह की अभी बीजेपी द्वारा यहां पर तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर अगर हम चुनावों के नजरिए से देखें तो उस कोण से किस तरह की तैयारियां शुरू हुई हैं और बाकी जो यहां पर गुलशन ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे उसमें किस तरह की घोषणाएं जम्मू कश्मीर के लिए या फिर यहां के लोगों के लिए करने वाले। फिलहाल अनिल शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जम्मू से इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, जरा बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। हालांकि सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मौसम इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा ठंडा हो गया है, जिसके चलते पिछले दिनों कई सारे ऐसे दौरे जो हैं वो रद्द भी किए गए हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति का दौरा हो, चाहे वो बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका दौरा हो, वो रद्द हुए हैं। तो सबसे पहले मौसम के हवाले से किस तरह की स्थिति जो है वो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है? देखिए, मौसम की अगर हम बात करें तो शीतल, ये मौसम जो है वो साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लगातार ये ठिठुरता हुआ मौसम जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार बना हुआ है। हालांकि इससे आपने साफ जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले देश के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनका दौरा भी रद्द हुआ और उसी के बाद देश के अगर हम बात भाजपा के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, मगर उसी बीच अब देश के गृह मंत्री का दौरा बेहद खास जम्मू कश्मीर के लिए माना जा रहा है और इस बीच जो मौसम जो है वो लगातार अपनी करवटें बदलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं आम जनता जो है इस ठंड के मौसम में त्राहिमाम भी हो रही है। उसी बीच अगर हम बात करें जो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है ये बेहद खास जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए माना जा रहा है। बिल्कुल अनिल, आगे लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर का रुख करने लगे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे विकास कार्य भी हैं जिनका लोकार्पण होगा, जिनका उद्घाटन होगा और साथ ही साथ गुलशन ग्राउंड में भी जनता को संबोधित करने वाले गृह मंत्री अमित शाह। तो क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं 2024 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए, इसमें ये साफ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर देश के गृह मंत्री जो है उनकी नीति साफ है और उससे पहले 2 तारीख को भी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक होती है जिसमें देश के गृह मंत्री उसको पूरी तरह से चेयर कर रहे थे और इसी बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद थे और ये सुरक्षा के अगर हम लिहाजे से कहें, सुरक्षा का लिहाजा और दूसरा जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों का लिहाजा, क्योंकि उससे अतुल गोयल की बात करते हैं, अतुल डुल्लू की बात करते हैं, तो तमाम ये दिगर चेहरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थे वो भी वहां पर मौजूद थे। मगर वहीं पर आप ये साफ जाहिर कर दिया गया है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जहां पर गुलशन ग्राउंड के अंदर देश के गृह मंत्री कल पहुंचेंगे। लगभग 10 से 11 बजे का समय जो निर्धारित किया गया है, 11 बजे उनकी ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट जो है वो लैंड होगी। अब इस बीच जो मौसम की संभावना है क्या वो साथ देती है या नहीं देती है, ये भी एक यहाँ पर अटकलें बनी हुई है। मगर उसी बीच कई ऐसी
परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण करना है, जहां पर ई बसेस की बात करते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं, पूरे भारत में चल रही है। और उसी बीच जम्मू कश्मीर में भी इसको और भी तेज गति देने के लिए फ्लैग ऑफ किया जाएगा देश के गृह मंत्री द्वारा। और उसी बीच अगर हम बात करें ट्विन डिस्ट्रिक्ट, शीतल आपको याद होगा कि राजौरी पुंछ की बात करते हैं तो लगभग 20 से अधिक जवान हमने खोए हैं। हालांकि जितने भी टेरर अटैक हुए हैं गत वर्ष की बात करते हैं, जैसे वर्ष 2023 की बात करते हैं तो लगभग 15 से 20 जवान हमने खोए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तानियों आतंकियों द्वारा जो है घात लगाकर जो है हमारे जवानों पर हमला किया गया है। मगर उसी बीच मुकाबले के साथ डटकर हमारे जवान जो है। ठीक है अनिल, एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर मौसम साफ रहता है तो क्या राजौरी पुंछ का दौरा भी कर सकते हैं? क्या ऐसी भी कोई संभावना है सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर से अभी ये साफ जाहिर नहीं किया जा रहा है कि हो सकता है कि दौरा जो है राजौरी पुंछ का भी कर सकते हैं, क्योंकि संभावना ये तय है, क्योंकि जो मौसम जो है वो करवटें बदल रहा है, साथ नहीं दे रहा है। तो हो सकता है कि राजौरी पुंछ का दौरा ना हो, जम्मू के अंदर ही जो है राज्य भवन के अंदर सिक्योरिटी रिव्यू होगा, सिक्योरिटी को लेकर समीक्षा होगी। और जो अभी तक जानकारी सोर्सेस हमें बताते हैं, और दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करें जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री राज्य भवन में बैठक कर सकते हैं। हो सकता है कि ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो पीड़ित परिवार है या फिर जो जवान खोए हैं हमने, उनको लेकर भी, जहां पर हमने देखा कि उस हमले के बाद 3 जो वहां पर मिस्टीरियस डेथ हुई थी, उस बीच भी उन विक्टिम पीड़ित परिवार जो है उनके साथ भी देश के गृह मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। और कल युवाओं को भी नौकरियां जो है उनके हाथों से सौंपी जाएंगी। और इसी के साथ साथ ई बसेस का भी देश के गृह मंत्री जो है उन्हीं के हाथों से लोकार्पण वहां पर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर के लिए। और आने वाले समय में इससे पहले पॉलिटिकल सर्वर्ट की बात करते हैं, जहां पर जेपी नड्डा हो, देश के गृह मंत्री हो, या फिर कांग्रेस के ही क्यों ना नेता हो, लगातार वर्ष 2024 की तैयारियां जो है वो आगाज जम्मू कश्मीर से होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये जो दौरा है ये जम्मू कश्मीर वासियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, यहाँ के विकास के लिए, विकास कार्यों के लिए, और साथ ही साथ जो अन्य यहाँ पर चीजें हमारे संवाददाता ने बताई उस पर भी गृह मंत्री द्वारा जो है वो प्रकाश डाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल मंगलवार को प्रस्तावित जम्मू कश्मीर के दौरे और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एलओसी से लेकर आईबी तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांबा में आईबी के आसपास के 1 किलोमीटर दायरे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और हाईवे के साथ साथ आईबी के साथ सटे इलाकों में नाके लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। उधर कठुआ जिले में भी पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में नाके लगाने के साथ साथ हाईवे पर गाड़ियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस खबर पर भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आपको फिर बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल दौरा होने वाला है, यानी 9 जनवरी को वो जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर जम्मू से लेकर कठुआ तक या बाकी जो अन्य जो जिले हैं, चाहे वो सांबा जिला हो, चाहे वो कठुआ जिला हो, या जो जम्मू से पठानकोट की तरफ जाने वाला हाईवे है, या उसके अलावा जो बॉर्डर इलाके हैं, उनको पूरी तरह से निगरानी में रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बल पुलिस जो है वो चौक चौबंद है और वहां पर लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आने वाले हैं। आगे गणतंत्र दिवस भी है और साथ ही साथ 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। तो उसको लेकर कुल मिलाकर ये सुरक्षा को काफी ज्यादा जो है वो यहां पर कड़ी कर दी गई है। फिलहाल ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं और सीधे सांबा का रुख जो है वो पहले करना चाहेंगे। ऋषि, ये दौरा जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। इसको लेकर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का त्यौहार भी है और 22 को वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उससे पहले गृह मंत्री यहां पर आ रहे हैं, तो सुरक्षा अगर देखें तो किस तरह की अभी वहां पर पुलिस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है? देखिए शीतल, आपको बताना चाहते हैं कि लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक इस समय जो हाईवे पर तमाम नाका पॉइंट्स हैं उनको अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। देखिए, जिसमें अगर बात करें तो 26 जनवरी जो है वो उसको भी अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। इसी के साथ साथ 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, भगवान राम जो है वो वहां पर विराजमान होंगे अयोध्या नगरी में। इसी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो जम्मू कश्मीर का दौरा है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो वो देखने को मिल रही है। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो है इस समय सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, वो चाहे
हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर बात कर लें या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सिक्योरिटी को लेकर बात कर लें। देखिए, दो चीजें मैं अलग अलग तरह से आपको बताना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपको बता दें कि प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि अब जो है नाइट कर्फ्यू इंपोज किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 1 किलोमीटर के स्ट्रिप में, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक डेली बेसिस पर, ताकि जो बीएसएफ के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिवली तरीके से जो वो कर पाए और वो संदिग्धों पर, शरारती तत्वों पर नजर रख पाए, जिसको लेकर लोगों की मूवमेंट को जो है रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जो वो रिस्ट्रिक्ट किया है 1 किलोमीटर के दायरे में। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी काम पड़ता है या कोई भी काम ऐसा जो इंपॉर्टेंट कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसको लेकर आपको जो है अपना आईडी कार्ड बताना होगा बीएसएफ के जवानों को, पुलिस के जवानों को, ताकि आप अपना काम जो वो कर पाए, इमरजेंसी में किसी तरह की कोई सेवाएं प्रभावित ना हो। जिसके चलते आपको बता दें बीएसएफ ने इस समय बॉर्डर पर पेट्रोलिंग को बढ़ाया है, क्योंकि धुंध कोहरा जिस तरह से लगातार एक चैलेंज बना हुआ है, तो हर बार हम देखते हैं कि एलओसी पर बर्फबारी के साथ साथ आईबी के रास्ते आतंकी घुसपैठ के चांसेस जो वो बढ़ जाते हैं, जिसको लेकर बीएसएफ जो वो पेट्रोलिंग लगातार कर रही है, एंटी टनल ऑपरेशन चला रही है, ताकि संदिग्धों पर नजर रखी जाए और जो इन्फिल्ट्रेशन है वो ना हो पाए। किसी भी तरह तो की ये घुसपैठ ना अंतर्राष्ट्रीय हो, सीमा का कोई इस समय भी सिनेरियो घटना है। जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले यहाँ पर ना घटे, इसको लेकर बॉर्डर एरिया सील कर दिए, नाइट कर्फ्यू लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऋषि हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त सांबा से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से बॉर्डर एरियाज को पूरी अपनी निगरानी में पुलिस ने रखा है, सुरक्षा बलों ने रखा है और पल पल की नजर वहां पर रखी जा रही है। किसी भी तरह की मूवमेंट वहां पर हो उस पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी घुसपैठ यहां पर ना हो और घुसपैठ के साथ साथ अन्य यहां पर कोई आतंकी घटना ना हो, क्योंकि अक्सर कोई बड़ा नेता जब जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं तो उससे पहले आतंकवादी या फिर पाकिस्तान की बात करें तो अपनी बौखलाहट के चलते कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही यहां पर तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, यहां पर सुरक्षा एजेंसियों की बात करें या बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सीमावर्ती इलाकों को जो है वो देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और सबसे अहम बात ये निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने कहा कि बॉर्डर के एरियाज जो हैं, बॉर्डर के इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ताकि वहां पर पुलिस जो है वो सही ढंग से शाम के समय या फिर रात के समय पे कोई किसी तरह की मूवमेंट ना हो, उससे वो निगरानी रख सके। इसको लेकर नाइट कर्फ्यू का भी वहां पर थोड़ा रखा गया है और वो भी पुलिस के लिए एक आसानी बन सकती है। हमारे साथ रंजीव मेहता कठवा से जुड़े हैं। पहले हमने सांबा से जानकारी ली, अब हम कठवा का रुख करते हैं और कठवा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह की स्थिति है। रंजीव, जरा बताइए, कठवा में कल का जो दौरा है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है, उसको लेकर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं? क्योंकि सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है जब भी कोई बड़ा नेता जम्मू कश्मीर का रुख करता है। बिल्कुल, जो आपने सही बताया कि जो अमित शाह है के देश के गृह मंत्री, वो उनका जो दौरा है उसको लेकर और आने वाले दिनों में जो 26 जनवरी का भी कार्यक्रम होना है उसको लेकर और 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस सभी सीमांत इलाका है जो कठुआ जिले का, वहां पर चौकसी पुलिस द्वारा बढ़ा दी गई है और जितनी भी सीमांत चौकियां हैं पुलिस की, वहां पर विशेष निगरानी नाके जो है वो लगाए गए हैं। कल दोपहर से ही बात करूं तो लगातार जो एसओजी की टीमें हैं उन्होंने पूरे इलाके को खंगाला है और पूरे बॉर्डर के करीब 1 दर्जन गांवों में उन्होंने पैदल मार्च किया और वहां के जितने भी कुछ नाका पॉइंट थे और झाड़ियों में बड़ी संजीदगी से वो सर्च जो है वो की हुई है। उसके बाद जो जितने भी इलाके हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि सीमांत इलाका है और इन दिनों ठंड का भी काफी प्रकोप है। कोहरे की मार की वजह से वहां पर धुंध बहुत ज्यादा पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जितने भी गांव है वहां पर धूप बिल्कुल भी नहीं चढ़ती और पूरा दिन अंधेरा ही छाया रहता। तो उस मौसम की आड़ में कहीं कोई असामाजिक तत्व कोई फायदा उठाकर कहीं कोई सुरक्षा में सेंध ना लगा जाए, इसके लिए वहां पर जो बीएसएफ तैनात है बॉर्डर पर, वो भी चौकसी बढ़ा रही है। उन्होंने अपनी फॉग लाइटिंग का जो बंदोबस्त किया है और जितने भी रूट हैं इन्फिल्ट्रेशन के, उन पर विशेष नाके लगाए गए हैं और उसके साथ साथ हर आने जाने वाले की तरफ से को पुलिस जो है वो उनकी वाहनों की तलाशी ले रही है।
और उनके जितने भी कागजात हैं उनकी जांच की जा रही है शीतल, क्योंकि सुरक्षा के लिए जो काफी जो इस इलाके की सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। जी करीब ठंड 18 से 20 किलोमीटर की हीरानगर क्षेत्र की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके साथ साथ जो हाईवे पर है वहां पर भी विशेष नाके जो है वो नजर रखी जा रही है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी जो है वो लगाए गए हैं, और धुंध के कारण वाहनों की रफ्तार में भी काफी फर्क पड़ा है। चाह रहा था क्योंकि आपने धुंध की बात कही, ठंड की बात की, ऐसे में सुरक्षा बलों को, पुलिस को काफी ज्यादा एक बड़ी चुनौती होगी उनके सामने सुरक्षा को कैसे पार पाना है। इसको लेकर खास तौर पर कोई बड़ा कदम जो है वो पुलिस के द्वारा उठाया गया है? अब बिल्कुल इतनी धुंध और इतनी कड़ाके की हार्ड कंपा देने वाली जो ठंड पड़ रही है उसमें जो है पुलिस का काम जो देखने लायक था, क्योंकि पूरी रात को जो नाके हैं, जो रूट है इन्फिल्ट्रेशन के, और जितने भी बॉर्डर इलाके के जो खुले में जो रात भर वहां पे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, और पूरी रात उनको बस एकमात्र सहारा होता है अलाप जलाने का। वह लोग अलाप जलाकर वहां पर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं और गर्म कपड़े भी पहने हैं, लेकिन उसके बावजूद ठंड इतनी ज्यादा है इस इलाके में, बॉर्डर के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर धूप निकले ही 10 से 12 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल सूरज जो है उसके दर्शन तक नहीं होते। तो इस वजह से इस इलाके में सुरक्षा बलों को अपनी ड्यूटी करना काफी चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बात करें हमारे कठुआ से, इस वक्त हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे रंजीव, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि लगातार कोहरा और ठंड एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, गुलिस्तान न्यूज की एक और खबर का असर देखने को मिला है। हाल ही में हमने अपने कठुआ में उज्ज दरिया पर अवैध रूप से किए जा रहे खनन की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए खनन विभाग हरकत में आया है। खान विभाग ने कठुआ में 2 स्टोन क्रशर पर नकेल कसते हुए उनके मालिकों को अवैध खनन करने के आरोप में 67 लाख रुपए का जुर्माना किया है। इस खबर पर भी हमारे साथ इस वक्त रंजीव जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते, लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि गुलिस्तान न्यूज की इस खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। लगातार गुलिस्तान न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से चलाई, और जिस तरह से कठुआ में उज्ज दरिया पर जो अवैध रूप से खनन हो रही थी, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इस खबर को हमने लगातार प्रमुखता से दिखाया, और उसके बाद जो खनन विभाग था वो हरकत में आया और कार्रवाई करते हुए अब 2 स्टोन क्रशरों पर जो है वो 67 लाख का जुर्माना किया है। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ रंजीव जुड़े हुए हैं। रंजीव, जरा विस्तार से जानकारी बताइए, क्या पूरा मामला था और किस तरह से विभाग जो है वो हमारी खबर चलाने के बाद हरकत में आया है? बिल्कुल, विभाग को लगातार ये खबरें मिल रही थी कि उज्ज दरिया में अवैध खनन का काम जो वहां के स्टोन क्रैशर के मालिक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, और जो माइनिंग माफिया के लोग हैं वह लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं, और लगातार लीज जो प्रस्तावित पट्टे की लीज जो ब्लॉक बनाए गए हैं माइनिंग विभाग की तरफ से माइनर मिनरल जो उठाने के लिए, उसके बाहर के इलाके से भी इस माइनिंग का अवैध धंधा किया जा रहा था। उस खबर को हमने गुलिस्तान न्यूज पर प्रमुखता से लगाया था और चलाया था, जिसके बाद विभाग जो है वो काफी हरकत में आ गया, क्योंकि विभाग को भी काफी दिनों से, पिछले दिनों से उनके विभाग के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं राजेंद्र सिंह राणा, उन्होंने बताया कि उनको भी काफी दिन से शिकायतें मिल रही थी इस तरह की कि कुछ स्टोन क्रैशर वाले जो है जो तयशुदा मानक है माइनिंग के, उसके अनुरूप जो है वो माइनिंग नहीं कर रहे। उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए हैं, और जो लेवल है जो उज्ज दरिया का उसको काफी नीचे तक ले जाया गया है। उसको लेकर ये कार्रवाई कल की गई, और यहाँ पर कल शाम को जब ये कार्रवाई हुई और वहां पर बकायदा पुलिस को लेकर वहां पर फीते से वो एरिया पूरा नापा गया, और उसके बाद पिछले करीब 1 हफ्ते से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उसको नापने के बाद उनको नोटिस दिया गया। इन दोनों स्टोन क्रैशर, एसके स्टोन क्रैशर है पंडोरी में और एक मैग्नम स्टोन क्रैशर है ये पंडोरी में, यहाँ पर इनको पहले नोटिस दिया गया कि जुर्माने की रकम को जमा कराया जाए। जब उन्होंने जुर्माना जमा नहीं करवाया गया तो उसके ऊपर ये पहले थोड़ा जुर्माना था, पहले उनको नोटिस दिए गए, लेकिन उसके बाद कल उनको एक बार फिर से जुर्माना जो है वो लगा दिया गया है। तो राजीव, क्या जुर्माने के अलावा कोई और भी कार्रवाई उन दोनों पर की गई है क्या, या बाकी जो अन्य इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं अन्य जगहों से, क्या आपको लगता है कि इस कार्रवाई से ये प्रभाव बाकी अन्य जो अवैध रूप से खनन को अंजाम देते हैं उन पर भी पड़ने वाला है?
बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मैं बताऊं कि अवैध खनन का धंधा जो है कठुआ में पिछले काफी समय से जोरों पर है, लेकिन विभाग जो है वो भी काफी सजग है और कार्रवाई आए दिन करता रहता है। रोजाना जो डंपर हैं अवैध रूप से लेके जाते हैं मटेरियल माइनिंग का, उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। जो अवैध रूप से चलते हैं स्टोन क्रशरों पर भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो माइनिंग माफिया के लोग हैं ये बाज नहीं आते हैं, लेकिन वहां पर अवैध रूप से माइनिंग के धंधे में लिप्त रहते हैं। तरनार नाले की बात करूं, उज नाले की, क्योंकि डीएमओ ने बताया कि कठुआ जिले में 19 माइनर मिनरल हैं और 25 स्टोन क्रैचर हैं जो इस जो माइनिंग का मटेरियल है उसके प्रोसेसिंग का काम करते हैं। तो उसके अलावा अगर उसके बाहर से कोई काम करता है वह अवैध है और उसके लिए कड़ी कार्रवाई जो है विभाग करने जा रहा है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई जो है डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मिनास के उनके मार्गदर्शन पर की जा रही है, क्योंकि लगातार जिला मुख्यालय तक ये खबरें पहुंच रही हैं, पहुंचती रहती हैं कि अवैध माइनिंग जो है बड़ी जोरों से होती है। पंजाब का माइनिंग माफिया भी काफी इस उज दरिया की तरफ रुख करता रहता है। ठीक है रंजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रंजीव इस वक्त कठुआ से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो अवैध रूप से माइनिंग हो रही है, अवैध रूप से जो खनन हो रही है, उस पर डीसी के मार्गदर्शन पर यह कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 67 लाख रुपए का जुर्माना जो है इन दोनों पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और श्रीनगर के बस अड्डों पर सरकारी कैंटीन खोलने के लिए जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सचिवालय को प्रस्ताव भेजने जा रही है। हालांकि इससे पहले भेजे गए प्रस्तावों पर गौर नहीं किया गया है, क्योंकि जम्मू बस अड्डे की जमीन जेडीए के अधीन है, जबकि बस रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास है। ऐसे में हर बार प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाती है। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मामला जो है निकलकर सामने आया है कि जम्मू और श्रीनगर के बस अड्डों पर जो सरकारी कैंटीन खोलने के लिए जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सचिवालय को प्रस्ताव जो भेजे जा रहे हैं, उसमें इससे पहले भेजे गए प्रस्तावों पर गौर जो है वो नहीं किया गया है, क्योंकि जम्मू बस अड्डे की जमीन जेडीए के अधीन है और जबकि बस रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास है। यानी एक तो जेडीए के अधीन ये जमीन आती है और दूसरा अगर कहें तो बसें रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास भी है। और ऐसे में हर बार जब भी प्रस्ताव भेजा जाता है उस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनती है, जिस वजह से अभी तक जो है ये कार्य पूरी तरह से प्रक्रिया पर ही चल रहा है, प्रोसेस पर ही चल रहा है। इस कार्य को अभी तक जो है वो सहमति नहीं मिल पाई है। इस खबर पर हम पूरी जानकारी लेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है। जम्मू और श्रीनगर के बस अड्डों पर जो सरकारी कैंटीन खोलने की जो बात है, यानी जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सचिवालय को प्रस्ताव भेजने जा रही है, लेकिन इससे पहले जो भेजे गए प्रस्ताव थे उन पर फिलहाल के लिए सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि बस स्टैंड की बात करें, बस अड्डे की बात करें तो ये पूरा जो बस स्टैंड है ये जेडीए के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से फिलहाल उसके अगले की बात करें तो या फिर बस रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास है, जिस वजह से यह कार्य अभी लटका पड़ा है, यानी इस पर मंजूरी नहीं मिल पाई है, सहमति नहीं बन पाई है। अब देखना होगा कि जो प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं अब उसमें किस तरह का फैसला आने वाले समय में लिया जाएगा, इस पर भी जानकारी लेंगे पहले। लेकिन ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी कैंटीन जम्मू या बस स्टैंड पर जो खोलते हैं और उन कैंटीन को लेकर ये प्रस्ताव जो है ये भेजे जा रहे हैं फिलहाल। और जम्मू और श्रीनगर के बस अड्डों पर, यानी जम्मू और श्रीनगर के जो बस अड्डे बने हुए हैं उन पर ये सरकारी कैंटीन खोलने के लिए जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सचिवालय को प्रस्ताव भेजने जा रही है। और इससे पहले जो प्रस्ताव यहाँ पर भेजे गए थे उन पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। शिल्पा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता जम्मू से। अधिक जानकारी के लिए शिल्पा से पूरी जानकारी लेते हैं। शिल्पा, जरा बताइए, ये जो कैंटीन, सरकारी कैंटीन खोलने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी लटकी पड़ी है, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है, अभी इसकी ताज़ा जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम के द्वारा जो है वो बस अड्डों पर, यानी कि जम्मू श्रीनगर के जो बस अड्डे हैं वहां पर सरकारी कैंटीन खोलने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है और सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। इससे पहले भी प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अड़चने यहाँ पर ये देखने को मिल रही है क्योंकि जेडीए के अधीन जो है वो अड्डे हैं और बस जेकेआरटीसी के पास है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सड़क
है कि वो जेडीए से बात करेंगे और जेडीए से जो है वो जगह भी मांगेंगे ताकि ये सरकारी कैंटीन जो है वो खोली जाए, क्योंकि अगर सरकारी कैंटीन अड्डों पर खुलती है तो उससे काफी ज्यादा पैसेंजर्स को फायदा होगा। साथ ही साथ उन टूरिस्ट को जो वहां पर लोग पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों से पर्यटक आते हैं, तो उन्हें जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ रुख करना पड़ता है, अलग अलग जगहों की तरफ रुख करना पड़ता है। तो वहां पर अगर सरकारी कैंटीन अड्डों पर खुलेगी तो एक तो ये होगा कि दरें कम होगी, कीमतें बहुत ज्यादा कम होगी, जिससे पैसेंजर को कार का रेस्टोरेंट पे रुख नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो इस समय अड़चने आ रही है, अड़चने ये है कि जेडीए के अधीन अड्डा है और बस जेकेआरटीसी के पास है, तो दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। बिल्कुल सहमति नहीं बन पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से शिल्पा ने कहा कि अभी फिलहाल दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, यानी जेडीए और साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उनके बीच जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि उन दोनों से बात कर वहां पर जगह भी निकाली जाए और जल्द से जल्द इस कैंटीन को जो है वहां पर खोला जाए। अब से कुछ ही दिनों के बाद 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। जम्मू में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न बाजारों के साथ साथ लोगों के घर घर जाकर श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने जम्मू के सुंजवा इलाके में घर घर जाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लोगों का निमंत्रण देने के साथ साथ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घरों में दीपमाला करने का अनुरोध किया है। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।